लखनऊ की बात करें तो बाजार खाला थाना हैदरगंज चौराहे पर आप देख लें कि पुलिस 24 घंटे उपस्थित है। सभी आने जाने वालों को खास तौर पे ध्यान रखा जा रहा है कि किसी को असुविधा ना होने पाए। यानी कुछ लोग बाहर से भी आ रहे हैं और कुछ लोग यहां से बाहर भी जा रहे हैं, तो उन पर भी खासी निगाह है कि आम नागरिक को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को एक बेहतर सुरक्षा दी जाए। इसके लिए प्रशासन पूरी एक्शन मोड पर है। आपको बता दें कि सीतापुर रोड बक्सी का तालाब के पास एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई और पुलिस ने तुरंत एक्शन मोड में आकर उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप देखिए और सुनिए कि संबंधित अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरा खुलासा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है और कहां से आया। तो पुलिस का लगातार गुडवर्क है, इसमें कहने की कोई बात नहीं, कोई तारीफ की बात नहीं। आप जिधर भी देखें पुलिस 24 घंटे ड्यूटी पर है। मगर हाँ, जनता को भी यह समझना होगा कि पुलिस भी हमारे तरीके से इंसान है। यानी कि आप उससे उतना ही काम लें जितना काम वो कर सके। ओवरलोड लेंगे तो भी पुलिस तात्पर्य है। आपकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं होगी, मगर उन्हें भी इंसान समझें आप, क्योंकि वो भी हमारे तरीके से परिवार वाले हैं और उनके भी परिवार हैं। उनके परिवारजन भी उनका इंतजार कर रहे हैं कि होली में वो आए। मगर क्या आपको पता है कि पुलिस जनता के साथ होली का पर्व मनाती है, ना कि अपने परिवार के साथ। कितनी बड़ी ये समझ लीजिए कि योगदान और कुर्बानी है कि परिवार होते भय भी परिवार के साथ पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी होली का रंगारंग कार्यक्रम नहीं मना सकते हैं। तो आप उनकी भावनाओं को भी समझिए और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर हिंदू मुस्लिम एकता के साथ होली मनाई जाए, क्योंकि जब तक एकता का रंग नहीं दिखेगा, रंग फीका है। आज बुजुर्ग महिला की हत्या में खुलासा किया जा रहा है, क्या प्रकरण है? दिनांक 9/3/2025 को सवेरे लगभग 10:30-11 बजे पुलिस स्टेशन पे सूचना मिली कि एक बुजुर्ग महिला का शव बक्शी के तालाब गांव में जो है खेत में पड़ा है। वहाँ पे सागवान के पेड़ हैं, वहाँ पे एक शव पड़ा है। उसमें तत्काल थाने की पुलिस अधिकारीगण मौके पर पहुँचे। थोड़ी देर में हम और डीसीपी सर, एडीसीपी सर, सारे उच्च अधिकारीगण भी पहुँचे। मामला शव की जिस कंडीशन में मिला था वो थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हुआ, उसकी वजह से फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और स्थलीय घटना का निरीक्षण चालू कर दिया गया। पुलिस तत्काल जांच में जुट गई। शव क्योंकि महिला गांव की ही थी, उसकी पहचान गांव वालों ने कर ली थी, जिसने शव देखा था उसी ने कर ली थी और इसी कारण जो है उसके जो रिलेटिव थे उनको बुला लिया गया। महिला को पति 4 साल पहले मर चुका है। उसको खुद के कोई बेटे या बेटियां नहीं है, अपत्य नहीं है। आरोपी जो है जो हत्या के कारणों से किया गया है, तो इसमें शुरू से ही संदिग्ध प्रतीत हो रही थी घटना। तो इसमें हत्या का मुकदमा शाम को लिख दिया गया था और जब हमने पूछताछ चालू की तो ये वहाँ पे ये दिखा, ये एक चीज़ मिली कि महिला के बैग था। बैग में जो है एक ज्वेलर्स जो बक्शी के तालाब में है, उनके पास से महिला ने पायजेब खरीदने का रसीद मिली। तो उस आधार पे जो है ज्वेलर्स तक हम पहुँचे। ज्वेलर्स ने वहाँ सीसीटीवी भी मिला कि महिला आई थी, लगभग 2-2:30 बजे जो है दुकान से चली गई थी। तो ये शेक हुआ कि लूट के इरादे से किया गया हो। तो इस एंगल से हमने पूछताछ चालू कर दी। जो मुखबिर जो है हमारे थाना प्रभारी, इन्होंने जो है अपने मुखबिर तलब कर लिए थे। तो ये पता चला हमें कल रात में कि एक आदमी ये चेन बेचने का प्रयास कर रहा है। उसकी पहचान हुई तेजा के रूप में, जो आपके पीछे खड़ा है। बात करें तो जो हत्या का जो आरोपी है, इसका कोई आपराधिक इतिहास है? इससे पहले भी घटना कार्य कर चुका है? गांव वाले लोग अभी बता रहे हैं कि छोटा मोटा जो है घर परिवार में किया है, लेकिन इस क्योंकि घर की घटनाएं थी तो किसी ने ज़्यादा मुकदमा लिखवाया नहीं है। लेकिन गांव वालों के कहने के अनुसार छोटा मोटा घर में, खुद के घर में ही और मतलब उसके रिश्तेदारी में ही छोटी मोटी चोरियाँ किया है, लेकिन अब तक किसी ने
मुकदमा लिखवाया नहीं था, क्योंकि घर परिवार का ही था, बिरादरी का ही था, इसलिए अभी तो मुकदमा कोई ऑफिशियल आपराधिक इतिहास नहीं है। क्या प्रथम दृष्टया लूट का ही आशंका है कि लूट के चक्कर में ही हत्या की है, हाँ। या कोई और भी वजह सामने खुल के आई है? प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि लूट के लिए किया है। इसने स्वीकार भी किया है कि मैंने महिला को ज्वेलर्स के पास जो है पायजेब खरीदते हुए देखा था, अकेली जा रही थी और अस्ते के रास्ते से जो जा रही थी वो थोड़ा सुनसान है, वहाँ पे पेड़ भी जो सागवान के जंगल टाइप है, थोड़ा सा छोटा सा, तो इसलिए उसके मन में आ गया कि तत्काल में पैसे पा जाऊंगा बेच के, तो इसीलिए उसने लूट के इरादे से ही ये प्रकरण। जो आरोपी है इस पे और भी जो केस है, केस में क्या करता है इसके पहले कुछ और भी करता है? ये ईंट भट्टी का एक मजदूर है, काम करता है। घटनास्थल पे इसने महिला को खुद ही दिखाया था। 6 तारीख को ये घटना कारित किया है दोपहर में, और 7-8 को जब इसको लगा कि कुछ हुआ नहीं है तो 9 तारीख को खुद ही गया और गांव के लोगों को बताया, वहाँ पे जो बैठे थे एक मगरू नाम का इंसान था, उसको बताया कि वहाँ पे इसी महिला का शव पड़ा है, पहचान भी खुद ही कराया। तो इससे ये हुआ कि इससे पूछताछ तभी की, तभी देखा कि चोटें वगैरह तुमको क्यों है। तो महिला अकेले रहती है, उसका अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, कहीं ऐसा तो नहीं इसके रिश्तेदारों को तार मिले हुए हैं जैसे हत्या की ऐसा कुछ है? पहले हमने उसी एंगल से सोचा था, लेकिन ये प्योर लूट के इरादे से जो है इसने की ये घटना, वैसे किसी का जो है इसमें संबंध होना पाया नहीं जा रहा है अभी तक। तो हम आगे जांच करें। हाँ, 16,000 रुपये।